नमस्कार दोस्तों, कटेहरी विधानसभा के चुनावी कवरेज लगातार हम कटेहरी के छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर मार्केट से दिखा रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि गांव से भी कवरेज दिखाया जाए कि गांव की जनता कहीं ना कहीं जहां रुख करती है वहीं सरकार बनने की पूरी संभावना होती है। और अब हम अभी मौजूद हैं बन गाँव में, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या चुनाव का माहौल क्या है हम यहाँ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या लगता है इस बार कटेहरी में जनता किसको देख रही है, गाँव की जनता किसको देख रही है? गांव की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ, ये माननीय लालजी वर्मा जी को वोट करेंगे। इसलिए करेंगे कि चाहे कोई रात को 1 बजे टेलीफोन करे, चाहे रात को 12 बजे टेलीफोन करे, चाहे दिन में 2 बजे, लालजी वर्मा जी स्वतः हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं। हमारे गांव में ही कितने लोग सीए से ग्रसित थे, जबकि वो हमारे बेस वोटर, इनके बेस वोटर नहीं थे। एक बार कहने के बाद इन्होंने पूरी निष्पक्षता के साथ उनकी मदद किया, सबके खाते में 3.5 लाख रुपया डलवाए। इससे यहाँ की जनता जो है उनसे बहुत प्रसन्न है, सारे काम करवाए। और रही बात वर्तमान प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जी हाँ, ये बात है कि कहीं ना कहीं बड़े नेता, दिग्गज नेता, हाँ, जो दिग्गज उतारे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इनसे ज़्यादा डैमेज कंट्रोल अवधेश द्विवेदी जी कर चुके थे। जब इनके और दोनों के वोट बैंक में देखा जाए जी, तो निश्चित रूप से अवधेश द्विवेदी जी इनसे ज़्यादा हावी थे। और विगत 12 वर्षों से ये आम पब्लिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कट से गए थे बीजेपी की जो आज माननीय प्रत्याशी जी आए हैं, धर्मराज निषाद जी, इनका आम पब्लिक से कोई लगाव नहीं था, बस कोई लगाव नहीं था पार्टी बेस। लेकिन कटेहरी में वो अपराजित थे, जैसे कि हारे नहीं थे, ऐसा कहा जा सकता है। नहीं, अपराजित थे जी, तो ठीक है। जब उनको पराजित करने वाला प्रत्याशी यहाँ आया, उनको पराजित करने वाला, अगर हम कटेहरी की बात करें, कटेहरी में फिलहाल वो जैसा कि अभी तक लड़े नहीं, पराजित करने वाला प्रत्याशी कैसे कहा जा सकता है कि आया? देखिए, नहीं, पता चलेगा। आप हमको ये बताइए कि जब हमारे यहाँ से शंखलाल माझी जी विधायक हुए थे जी, तो वो किसके अगेंस्ट लड़े थे? फिलहाल हमें उतना अगर हम याद नहीं कर पा रहे हैं, सब भाजपा पार्टी से। आप ये मान चलिए कि पार्टियां लड़ रही हैं, अच्छी तरह से लड़ रही हैं, लेकिन चुनाव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इसलिए कि आपको उसका कॉम्बिनेशन बता दें कि नरेंद्र मोदी जी से अच्छी छवि हिंदुस्तान में किसी नेता की नहीं है। 10 साल के सांसद माननीय रितेश पांडे जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ डैमेज कंट्रोल के लिए प्रत्याशी बना दिया, लेकिन वो भी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए। अब उतनी निष्ठा, उतनी लगाव लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है। सारे वर्ग प्रदेश सरकार से कहीं न कहीं से रुष्ट है। तो इसलिए जैसा कि बैकवर्ड के आने से क्या लगता है कि कटेहरी में माना जाता है कि बैकवर्ड जो है सीट, आप ये मान चलिए कि भगवान राम के नाम पर चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले एससी और बैकवर्ड ही हैं। अब इनके कहने से कि हम हिंदूवादी हैं, ये नहीं हो सकता है। सारे बैकवर्ड एससी जितने लोग हैं, भगवान में आस्था रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा वही हैं। और इसमें, इस चुनाव में, इस व्यवस्था में आप ये मान के चलिए कि हम लोग जिनको सोचे नहीं थे कि ये लोग भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे, उतने लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। हम पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपर कास्ट की बात कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। और पीडीए में कहीं से भी कोई डैमेज कंट्रोल, मतलब डैमेज है ये नहीं, कंट्रोल करने की बात क्या है। इसलिए चुनाव यहाँ, जैसे कि अपर कास्ट की आपने बात की, तो अपर कास्ट कहीं न कहीं क्या कह रहा है कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जैसे कि अगर कुछ नाराजगी अगर देखी जा रही है, वो सारे लोग अपना भविष्य जो है, अब उनसे नाराज होने के बाद समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश जी के साथ देख रहे हैं। और ये आप मान के चलिए, किसी को लगा दिया जाए, कोई भी कितनी प्रतिष्ठा बना ले, लेकिन कटेहरी विधानसभा लालजी वर्मा की औरत माननीय सुभावती वर्मा जी ही जीतेंगी। दो वर्मा कैंडिडेटों का होना उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो पार्टी एक विधानसभा नहीं जीत सकी, एक लोकसभा नहीं जीत सकी, आज तक उपचुनाव कभी लड़बे नहीं किया। हो सकता है कहीं न कहीं से उनके ऊपर भी कोई शिकंजा कसा गया हो कि तुम्हारा वोट बैंक मेरी तरफ न जाके वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो तुम लड़ो। नहीं तो आज तक जब से 84 से इसका गठन हुआ है बसपा का, कभी वो उपचुनाव नहीं लड़ी है। तो कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी कि आज उनको एक विधानसभा नहीं जीते, एक लोकसभा नहीं जीते, तो उप चुनाव में
कौन सी निष्ठा लेके, कौन सी अपनी व्यवस्था लेके वो चुनाव में कूद गई हैं। लेकिन जैसे कि बसपा पार्टी, अमित वर्मा जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे और सबसे पहले बसपा पार्टी ने अपना उम्मीदवार डिसाइड किया और लगातार लगे हुए हैं विधानसभा में। डिसाइड नहीं किए थे। बसपा तो एक ऐसी पार्टी है कि पर्चा दाखिला के दिन प्रत्याशी बदल सकती है, लेकिन आप यहाँ से मान के लिए जो बसपा के कोर वोटर हैं उनमें आज की डेट में भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी का करेज ज़्यादा बढ़ रहा है। आप जिस गांव में खड़े हैं जी, यहाँ उस पार्टी के बेस वोटर बहुत हैं, लेकिन उनका आजाद समाज पार्टी के वोटर हैं बनगांव। हाँ, उनका लगाव जो है अब आज़ाद समाज पार्टी की तरफ, भीम आर्मी की तरफ ज़्यादा जाता है। लेकिन पार्टी अभी जैसा कि अभी कहा जाता है नई पार्टी है, अभी बनने में उसको समय लगेगा फिलहाल, लेकिन बसपा के वोटर जो बोलते नहीं, लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि जो नारा चला संविधान बचाओ और सब, लेकिन इस बार नहीं चलेगा ऐसा कहा जा रहा है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कतई नहीं बोलेंगे। जो भीड़ लगाने वाले बच्चे हैं, जो गांव में मजदूरी करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो जिसको कहते हैं कि एक भेड़िया धसान, वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, जो भी शिक्षित है, जो भी कहीं रोजगार में गया है, वो कतई इस तरह की बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ देख रहा है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको हमारा विकास चाहिए, हमको महंगाई कम चाहिए। ये सारी व्यवस्था शिक्षित परिवार, चाहे जिस कास्ट का हो। इस गांव में ठाकुरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के बच्चे जो इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ पढ़ रहे हैं, उनसे पूछिए तो पार्टी छोड़ दीजिए, लेकिन वो बच्चे आपस में भिड़ जाते हैं कि भाई क्या हुआ, हम लोग इतने दिन से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, सरकार की क्या मंशा है। बेरोजगारी का मुद्दा उनके ऊपर एकदम हावी हो जाता। तो इस तरह से पब्लिक को आप संतुष्ट कीजिए भैया। जब पब्लिक आपसे संतुष्ट रहेगी तो आपका वोट बैंक अपने आप बढ़ेगा। वैसे भी आप मान लीजिए कि आप जैसा कि एक बात कटेरी जैसे बसपा का गढ़ माना जाता है, 5 बार जो है गढ़ किसको कहते हैं, ऐसे कहा है जैसा कि कम्बिनेशन। सुनिए, देखिए, कम्बिनेशन नहीं होता, कम्बिनेशन नहीं हुआ। एक समय होता था कि कभी जो सपा से नाराज होता था वो बसपा में चला जाता था, बसपा से जो नाराज होता था वो सपा में चला जाता था। जो अपर कास्ट वाले थे ये निर्णायक भूमिका अदा करते थे, सपा की तरफ चले जाते थे, सपा जीतती थी, बसपा की तरफ जाते थे तो बसपा जीतती थी। उस समय बसपा का जो सोशल मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था। धीरे धीरे बसपा के कोर वोटर को ये लगने लगा कि लड़ाई तो हमारी, फ़ायदा किसी दूसरे का। ये माननीय अखिलेश जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, और आप ये मान के लिए कि मानवर कांसीराम जी ने लिखा था कि जब सामान्य जगहों पर कोई दलित वर्ग का प्रत्याशी मैदान में होगा तो आप समझिए एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। ये दम सिर्फ मौजूदा हालत में माननीय अखिलेश जी के अंदर है कि अयोध्या जैसे सीट पर एक दलित प्रत्याशी को लड़ा के वो चुनाव जिताए। चारू केन कौन सी हैं, सामान्य सीट पर उनको लड़ा के, हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो वहाँ का भी उपचुनाव जीतेंगे। तो जब सामाजिक समरसता आएगी, सामान्य सीट पर भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति लड़ेगा, तो समझिए कि मान्यवर कांसीराम जी के सपनों का और डॉक्टर भीमराव जी के सपनों का मतलब सपने साकार होने जा रहे हैं। इसलिए आज सारे लोग पढ़े लिखे बच्चे सब अखिलेश की तरफ पूरी तरह से एकदम बहुत अच्छी निगाह से देख रहे हैं। कोई नेतृत्व करने वाला है तो यही है। तो क्या लगता है जैसा कि विकास के मुद्दे पर वोट पड़ता है या फिर जात धर्म के अब आप चलिए, आज की पीढ़ी जात के नाम पर वोट नहीं कर रही है, वो विकास के नाम पर वोट करती है। अब आप ये मान चलिए कि जिसके विषय में आप ज़्यादा परेशान होते, गांव के बच्चे तो कम समझते हैं कि आज आपके कानपुर के एक विधायक जी जो भाजपा का पोल खोल रहे हैं कि जो वहाँ एक ब्रिज, एक पुल 61 करोड़ रुपए का बनता है और 2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करते हैं। वहाँ के विधायक उसमें से पपड़ी निकालते हैं। वो खुद बोलते हैं, बताइए जो 25 साल के बाद जो काम होना था वो 2.5 महीने के बाद हो रहा है। तो हमारी सरकार में कितने घोटाले हो रहे हैं या काम के नाम पर कितनी लूट मची हुई है, उनकी तो कम से कम मैं कदर करता हूँ कि उन्होंने ये हिम्मत किया कि कंपनी को जिसने भी जिस कंपनी को ठेका मिला था सारी कंपनी को उन्होंने बैन करवाने का काम किया है कि उनसे वसूली होगी। तो कम से कम इस तरह की मानसिकता जब लोगों में पैदा हो जाएगी तो सरकार के विकास अपने आप होते रहेंगे। आज आप मान चलिए कि कितने साल हो गए ये जो जल मिशन कार्यक्रम चल रहा है, आप सब ट्यूबवेल उस पे देखेंगे
टंकियों 2024 तक कंप्लीट जैसा कि देखिए, कहा गया है, कहा सरकार गया की तरफ से कि है हाँ सब complete टंकियों पे। देखिए पहले उसकी अंतिम तिथि क्या लिखी गई थी, जहाँ अंतिम तिथि लिखी गई वहाँ सब काली पोत दिया गया है। ये तो लिखा गया था, हम न्यूज़ कवर किए थे न्यूज़ जुलाई कवर जुलाई किए तक थे लमसम जी। लिखा तो गया देखिए सरकार ने कितना बैन किया है कंपनियों को, कितना करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। यही काम हमारी सरकार पहले करती, इन पर शिकंजा कसती तो आज लोग सरकार से ज़्यादा नाराज़ न होते। कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं। सरकार की मंशा तो अच्छी है कि हर लोग सुखी हों, हर लोग संपन्न हों, हर लोगों को सारी व्यवस्था दी जाए, लेकिन इनके कर्मचारी जो हैं जी। वो सरकार की सारी योजनाओं पे पानी फेर रहे हैं। इसलिए स्तर के अधिकारी लोग जो है जी जी जी, इसलिए पब्लिक जो है इनसे नाराज़ है। जैसे कि अगर कटेरी में देखा जाए, कहीं न कहीं अगर भाजपा के खेमे में देखा जाए तो ब्राह्मण पक्ष की कुछ नाराजगी दिख रही है, और वहीं अगर सपा के देखा जाए तो कुछ यादव पक्ष की नाराजगी। इस पे क्या कहना चाहिए? हम आपको बता दें कि यादव पक्ष में कोई नाराजगी है ही नहीं। एक हमारे कोई पहाड़ी यादव जी थे, देखा गया था बहुत पहाड़ी यादव जी ने बहुत देखिए वो अपने आप को ये दिखाना चाहते थे कि हमको माननीय नेताजी भी समझें, तो 4 दिन उन्होंने अपना अनशन कर दिया, पार्टी से अलग हो गए। तो आज मौजूदा हालत में हमारी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बना दिए गए। उनकी सारी नाराजगी खत्म हो गई। नाराजगी इसी के लिए थी क्या? इसीलिए थी कि ये हमारे समाजवादी पार्टी वालों को माननीय मंत्री जी कुछ कम तवज्जो दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मंत्री जी सारे लोगों को साथ लेके चलते हैं, सारे लोगों का विकास चाहते हैं। वो तो विकास तो पूरे क्षेत्र का चाहते हैं और करते हैं, ऐसा नहीं है। वो 3 बार 4 बार जब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे बसपा गवर्नमेंट में, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से अंबेडकर नगर के लिए एकदम खजाना खोल दिया था। वो उनकी देन है जो भी जैसे है। कि बसपा गवर्नमेंट में ही गए, जैसा कि कहा जा रहा है कि अब काम धीरे किया धीरे है। हाँ धीरे धीरे देखिए भाजपा बसपा दोनों की तरफ से। जी धीरे धीरे सबका एक समय होता है, सूर्य अस्त होता है। तो क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी निकाल रही है सीट? पूरी तरह से। अरे समाजवादी पार्टी की सीट है, ये है, आप कह रहे हैं निकाल रही है। जैसा कि इस बार टक्कर करारी मानी जा रही है दिग्गज नेताओं के आ जाने से। देखिए विधानसभा में, पिछली विधानसभा में माननीय अवधेश जी मात्र 6,500-7 हज़ार वोट से हारे थे। उसके पहले 7,500 समथिंग। हाँ, उसके पहले जब अवधेश जी लड़े थे तो 6,000 वोट से हारे थे। उन्होंने अपना वोट बैलेंस बराबर करके रखा था, उनमें कमी नहीं आई थी। और आज के प्रत्याशी के पास कोई वोट बैंक है ही नहीं है, इसलिए उनको अपना डैमेज कंट्रोल करने में बहुत समय लगेगा, कर नहीं पाएंगे। बस इतना है यहाँ का चुनाव। रही बात ब्राह्मण लोगों की, तो ब्राह्मण लोगों में नाराज़गी हो तो हमारे गुरु हैं जी। हाँ, देख रहे हैं कि जितना एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने में रुपया आज खर्च करेगा, उससे ज़्यादा जनसंपर्क में अवधेश द्विवेदी अपना समय, अपना धन, अपना बल सब कुछ लगा दिए। कोई मजरा, कोई गांव, कोई पुरवा नहीं बचा होगा जहां अवधेश जी अपना प्रचार। इस बार उनके साथ लोगों की सिंपैथी भी जुड़ गई थी। ये माननीय शोभावती वर्मा जी का सौभाग्य है कि उनका टिकट कट गया, नहीं तो उनको बहुत ज़बरदस्त टक्कर मिलती। जैसे 2 बार पार्टी ने उनको टिकट दिया, एक बार निषाद पार्टी, एक बार भाजपा से जो है, दोनों बार उनके पास तो हार, उन्होंने सीट लूज किया ना, ऐसा जैसा कि कहा जाता है। वो गलत है। जिस प्रत्याशी को दिए हैं, इस प्रत्याशी से कहीं भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में अवधेश द्विवेदी जी थे। और कभी कभी ये होता है कि भाई भाग्य साथ नहीं देता है, तो अब की बार उनका भाग्य ही साथ नहीं दिया। ये चुनाव उनसे था, समाजवादी पार्टी का चुनाव अवधेश द्विवेदी जी से होता। अब इनको तो अपना बूथ एक और रूल माना जा रहा है, जैसे कि ब्राह्मण पाए क्षत्रिय कट जाए, क्षत्रिय पाए ब्राह्मण कट जाए, ऐसा कुछ ग्राउंड पे पता चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से लोकसभा का चुनाव माननीय विनय कटियार जी लड़ चुके थे, यहाँ से माननीय पूर्व सांसद दादाजी लड़ चुके थे, हरिओम दादाजी। अब आप बताइए कि दादाजी के समय में क्या ठाकुर नहीं थे? नहीं। क्या ब्राह्मण नहीं थे? फिर वो फैक्टर क्यों नहीं काम किया? क्योंकि वो भी जो थे आपस में मिलने वाले थे, निर्विवाद थे, तो वो चुनाव जीते। 14 में तो लहर जैसा कि लहर थी, नहीं लहर थी। वो जीते हुए प्रत्याशी जी, उनको हटा के मुकुट बिहारी वर्मा जी को ला दिए। तो मुकुट बिहारी वर्मा जी ने कौन सा तीर मार दिया? 19 में फिलहाल कौन सा तीर मार दिया? अगर बात की जाए 14 में तो भाजपा की लहर ऐसी मानी जा रही थी कि जो है 19 में नहीं, उसके बाद 19 में क्यों नहीं थी? बहुत बड़ी लहर थी। उन्होंने दादा को क्यों हटा दिया? तो मुकुट बिहारी जी आए, वो तो कैबिनेट मंत्री थे, उनसे भी कम वोट पाए।
जी, लूज किया सीट यार। लूज किया। तो यहाँ भी आप ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी जी, अच्छे मतों से जीतेगी। तो क्या जैसा कि आपने अभी कहा कि पैसा और बल, जी। ये दोनों चीज जरूरी कंपलसरी चीज है क्या? पैसा और बल नहीं की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि अवधेश द्विवेदी जी ने इतनी मेहनत किया था। आप ये मान के लिए हारने के बाद भी, जिसे हमारे मंत्री जी जीतने के बाद 10 साल अपने लोगों के बीच में लगे रहे, उसी तरह हारने के बाद अवधेश द्विवेदी भी 10 साल अपने लोगों के बीच में लगे रहे। वो कभी किसी से कटे नहीं, कभी नाराज़गी नहीं व्यक्त किया कि आपने हमको वोट नहीं दिया। इसका फ़ायदा इस चुनाव में उन्हें मिलने वाला था। लेकिन अच्छा, वहीं धर्मराज जी 12 साल हो गया, शायद किसी का दरवाज़ा भी नहीं अब जानते होंगे कि कौन किसका है। उनको यही नहीं पता होगा कि हमारा बूथ अध्यक्ष कौन सा है, सेक्टर अध्यक्ष कौन सा है। उनको सोचना पड़े किसको किसको मिला के हम लड़ा हुए हैं। आज भी वो प्रत्याशी, लेकिन जैसा कि कटेहरी में अगर नामों की चर्चाएं देखा जाए तो धर्मराज निषाद जी कहीं ना कहीं शीर्ष स्तर पे नजर आ रहे हैं। देखिए, जनता जैसा कि बताया जा रहा है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। लोग शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट दिया जी, शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट दिया तो निश्चित रूप से उनका कार्यकाल अच्छा समझा। लेकिन वो व्यक्ति जो विगत 7 साल से भारतीय जनता पार्टी में और नामांकन के दिन जब सभा को संबोधित करते हैं तो अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि आने वाली 13 तारीख को हाथी वाला बटन दबाइएगा, तो आप मान के चलिए कि पार्टी के प्रति कौन कितना वफादार है। तो 13 तारीख को बटन दबाएंगे, 23 को जो है ऐसा कुछ बयान था कि जो है हाथी पे। लेकिन फिलहाल जबान तो सबकी फिसल जाती है। अरे ऐसा कैसे फिसल जाएगी? अगर हम शीर्ष नेताओं की अगर बात की जाए तो नहीं, पार्टी के नाम पर कैसे हो जाएगी? हम कहते समाजवादी पार्टी वाले तो नहीं कहते हैं कि कमल के फूल पे आप, मतलब कमल वाली बटन पे आप हाथ दबाइए, हाथी वाली बटन पे आप दबाइए। बसपा वाले तो नहीं कहते हैं कि आप साइकिल पे चलाइए, आप चलिए, आप कमल पे दबाइए। ऐसा नहीं, जिसके अंदर जो होता है जैसे अगर देखा जाए कुछ बयानों की आटा जो है लीटर में 12 बाद ये सब बयान वायरल हुए थे काफी ज्यादा। सारे लोग टक्कर ले रहे हैं, सारे लोग लड़ेंगे। आप इसको मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी, क्योंकि इसमें डैमेज कुछ है नहीं। आप मान के लिए 7,500 वोट से विधानसभा जीते थे माननीय लालजी वर्मा जी, और लोकसभा वही इस बार मतलब उनकी पत्नी जी निकाल रही हैं सीट। वो लोकसभा 17,500 से जीते थे, जबकि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं था। तब भी ये लोग यहाँ कटेहरी विधानसभा से 17,500 वोट से जीते हैं। हम नहीं जानते हैं उस 17,500 में भी इनकी कोई कमी आई होगी। अच्छा, बढ़ोतरी हुई है। अब ये कि वो ईश्वर के ऊपर है कि किसका भाग्य साथ देता है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है कि बहुत से युवा साथी हमारे हैं। तो भैया, जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है युवा पक्ष किसकी तरफ देख रहा है इस बार? धर्मराज निषाद की तरफ देख रहा है, मतलब भाजपा की तरफ। हाँ। तो फिलहाल क्यों निषाद जी को क्यों देखा जा रहा है? हाँ, धर्मराज निषाद जी को क्यों देखा जा रहा है? बहुत नाच लालजी वर्मा आपकी उन्नति टाउट है सब। अच्छा, लालजी वर्मा जी बहुत बार जीते, इस बार संसदीय के भाई चुनाव जीत चुके हैं और विधायक भी यहाँ थे। तो क्या काम अच्छा नहीं किया उन्होंने? क्या सब कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार जो है परिवर्तन जनता मांग रही है और भाजपा। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? किसको? यहाँ भैया लालजी वर्मा का दबदबा है और दबदबा रहेगा। हमेशा यहाँ पर अच्छे काम किए हैं और हर गरीबों के यहाँ दुख हो कोई भी हो हर समय वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए आज सबकी जनता बनगांव की यही ठानी है कि जल्द से जल्द नफरत की सरकार हटाओ और अपनी सरकार सपा को बनाइए और हर गरीबी मजदूरों की सेवा किया जाए। जैसा कि पीडीए नारा एक देती है सरकार समाजवादी पार्टी, लेकिन इस बार जो है पिछड़े वर्ग को भाजपा यहाँ पे उतारी है। धर्मराज निषाद जी उससे कोई फर्क पड़ने वाला जो है सपा भाई वो खुलकर है, उसे कोई भी प्रभाव पड़ने वाले। घर में ही टिकट गया है जी। क्या कहना चाहेंगे कि लालजी वर्मा जी को जो है सपा पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है? नहीं, सपा उम्मीदवार और बनाती आगे, लेकिन कोई उस लायक में और कोई नेता ऐसा नहीं दिख रहा था क्या? नहीं था, लेकिन उस लायक नहीं था ना भाई, उस लायक नहीं थे, इसलिए भाई उन्होंने उतारा अपने घर के लिए। तो आगे कहीं ना कहीं विकास के लिए उसने सपा इसे ऐसा अपना दल बना, इसे मान्य बनाने की कोशिश की जैसे कि यहाँ से वो जीत सके अपनी सीट। यहाँ पर कटेहरी में महिला विधायक की एंट्री होगी क्या? हाँ, पूरा बिल्कुल। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कौन किसको युवा पक्ष किसकी तरफ देख रहा है? यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी 100%। जैसे कि लालजी वर्मा जी यहाँ से विधायक थे, सांसद भी हो चुके हैं, और क्या उनके कामों से खुश हैं आप लोग? क्यों नहीं खुश है? उन्होंने इतना कटेहरी में ऐसा काम जो आप बता सकते हैं वर्मा जी ने क्या जो युवाओं को बहुत पसंद आया हो? समाजवादी पार्टी ने कटेहरी में बहुत विकास किया है। यहाँ पे 7 पुल दिए हैं, जो कि बड़े बड़े पुल बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्य दिखता है। तो अगर पिछले गत वर्षों की बात की जाए तो जैसा कि यहाँ से विधायक थे, लालजी वर्मा जी का कुछ काम दिखा?
लालजी वर्मा ने सड़कें जैसा कि यहाँ की देखा जा सड़कों सकता का है। निर्माण किए, आगे भी ऐसे लालजी वर्मा जब से विधायक आए तब से अम्बेडकर नगर में बहुत बदलाव आया। यहाँ की जैसे कि पहले ऐसी सरकार थी, आई भाजपा की रही, बसपा की रही, लेकिन उसी वैसा माहौल नहीं बना, उतना विकास नहीं हो पाया। आज जो हमारी सपा और सपा के कार्यकर्ता यानी कि लालजी वर्मा जी जो अपने हिसाब से हर गरीब दुखियों के घर पहुँचते हैं और धीरे धीरे जहाँ तक उनको हो सका माने कि विकास अम्बेडकर नगर भारी विकास किए हैं। जैसा कि बसपा का नाम आपने लिया, तो यहाँ तक कि जहाँ तक कहा जाए सभी नेताओं को बसपा नहीं बनाया है यहाँ पे, बसपा से ही सब यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, और बसपा कहा जाता था बसपा ने भी विकास किया इसमें। नहीं, अगर नहीं, समाजवादी पार्टी से बसपा भी विकास किया है, ऐसा नहीं है कि बसपा भी विकास किया है। तो बसपा से अमित वर्मा जी भी लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार वर्मा जी काफी फाइट दे रहे हैं? जी जी जी, यहाँ पर टक्कर दो ही लोग का है, अमित वर्मा और लालजी वर्मा का। दो वर्मा का होना क्या लगता है, इससे भाजपा निकलने की संभावना? नहीं नहीं नहीं, भाजपा यहाँ से अम्बेडकर नगर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाजपा को। जैसा कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो एक तरफ से दो वर्मा, उधर जो है बैकवर्ड से एक कैंडिडेट भाजपा उतारी है, धर्मराज निषाद जी को उन्होंने टिकट दिया है। क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? प्रभाव तो देखिए ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा ही दलित का। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? लालजी वर्मा और कौन? लालजी वर्मा जी को फिर से लाया जा रहा है। फिर से जैसा कि लालजी वर्मा जी की पत्नी को इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, इससे क्या कुछ पक्षों में नाराजगी भी नजर आ रही थी? क्या इस ग्राउंड पे ऐसा कुछ दिख रहा है? पहले जो था अब नहीं है। पहले नाराजगी थी लेकिन सब एक हो गए। यहाँ पीडीए एक साथ रहेगी, कभी नहीं टूटेगी, न टूटी है न टूटेगी। पीडीए एक साथ रहेगी। पीडीए जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो इस बार भी पिछड़े वर्ग को भाजपा ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया है, जी। तो क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका भी। पीडीए का जो प्रत्याशी बना दिए हैं, इसका बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, जो भी है सब लालजी के ही पक्ष में है। पीडीए सपा का है, ये पीडीए में नहीं है। जो 1-2 फुट के चले जाएंगे, कोई ऐसी और। जैसा कि अगर देखा जाए बनगांव साइड से ही एक नेता थे श्याम नारायण यादव जी भी उम्मीदवार माने जा रहे थे एक विधायकी के, जो है इस बार टिकट श्याम नारायण खुद अपने आप मना कर दिया कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने मना किया, अपना टिकट उनको मिलने वाला था। बड़ी खबर यह है कि श्याम नारायण यादव जी को भी टिकट मिलने वाला था, और लेकिन उन्होंने खुद मना किया है। तो फिलहाल लेकिन नाराजगी देखी जा रही है यादव पक्ष की कहीं ना कहीं। कहीं नहीं नाराजगी। जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव, क्या लगता है इस बार कौन करेगा? भैया प्रचार चाहे जे करे धीरे जीती है इसे धर्मराज। अच्छा, प्रचार कोई भी करे, धर्मराज निकलना तय माना जा रहा है। हाँ एकदम। क्यों? पुराने नेता, दिग्गज नेता होने की वजह से क्या? फिलहाल अभी हम मौजूद थे बनगांव में और आप ग्राउंड कवरेज देख रहे थे बनगांव ग्राम सभा से।